साथियों, नाम मेरा ज्ञानधर गुप्ता, मैं रहने वाला गोरखपुर का हूं। बिजनेस को करने से पहले मैं एक हॉस्पिटल में जॉब करता था। इंटर कंप्लीट किया और हॉस्पिटल में जॉब करने इसलिए चला गया कि पार्ट टाइम में कुछ पैसा भी आता रहेगा और साथ में पढ़ाई भी चलता रहेगा, यह सोच के गया। लेकिन जैसे मैं वहां पे गया तो दिमाग में एक सोच और बन गया कि मैं यहाँ 2-4-5 साल तक काम कर लूंगा तो दवाओं के बारे में जानकारी होगा तो मैं अपना मेडिकल स्टोर अपने गांव की तरफ चला सकता हूं, जैसे कोई डॉक्टर साहब लोग चला रहे हैं। तो यह सोच के मैं आया था और वहां किया। तो करने के बाद ऐसा पता लगा कि मैं मेडिकल स्टोर नहीं चला सकता, बिना डिप्लोमा वाले लोग नहीं चला पाएंगे और अनलीगल काम करने में मेरा दिल गवाही नहीं करता है। तो मैं फिर सोचा कि और क्या करूं। तो उसी हॉस्पिटल में कुछ लोग कंप्यूटर ऑपरेटर थे जिनकी सैलरी करीब 6,000-7,000 रुपए थी और उस टाइम हॉस्पिटल में मेरी सैलरी मात्र 3200 रुपए थी। 12 घंटा का ड्यूटी था, 3200 रुपए सैलरी था। और फिर साथ में मैं कंप्यूटर सीखने लगा। मात्र 1 से 2 दिन में क्लास गया होगा, तभी मुझे एक व्यक्ति इनवाइट किया कि ज्ञानधर जी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। तो हम सभी का जवाब क्या होता है? क्या होता है? यस। तो मैंने भी बोल दिया यस, कमाना चाहता हूं। तो बोले संडे दिन आप चलिए। मैं एक हॉल में गया और 100-150 लोग करीब बैठे हुए थे और वहां बैठे थे, वहां प्लान चल रहा था। बहुत शॉर्ट टाइम 1000 रुपए की, हजारों की बात की गई और धीरे धीरे करके लाखों पहुंचा दिए और धीरे धीरे करके करोड़ों पहुंचा दिए। 1 घंटे में उस हॉल में बैठे हुए हर इंसान को व्यक्ति प्लान दिखाने वाला करोड़पति बना दिया। कितने देर में? 1 घंटे में करोड़पति बना दिया। और शायद आपको भी बनाया गया। वो कहां? रियल में नहीं, कागज में, डिस्प्ले पे। यस और नो? यकीन नहीं हो रहा था। 3200 रुपए महीना कमा रहा था। मैं सोच रहा था ये कैसे हो सकता है, ये ऐसा नहीं हो पाएगा। लेकिन कुछ लोग स्टेज पर आए और अपनी तरह तरह की टेस्टिमनी दे रहे थे। वहां पे मैंने हर प्रोफेशन के लोगों को देखा, इंजीनियर को देखा, डॉक्टर को देखा, वकील को देखा, पुलिस विभाग से, आर्मी से, खेल फील्ड से देखा, है ना। ऐसे कई लोग को देखा तो मुझे ऐसा लगा। और जितने भी गए देखने में हमसे स्मार्ट लग रहे थे, पर्सनालिटी अच्छी थी, बैकग्राउंड कुछ लोग बता रहे थे बैकग्राउंड भी अच्छा था और मेरा कुछ भी उनके बराबर लग नहीं रहा था। तो मैं ये सोच के देखा कि अगर जो ये लोग कर रहे हैं, मुझसे ज्यादा समझदार है, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मुझसे ज्यादा एज वाले हैं और अच्छा प्रोफेशन में ये लोग कर रहे हैं तो काम अच्छा होगा। यस सर नो? ऐसा विचार आता है, काम अच्छा होगा। और मैं फिर सोचा काम स्टार्ट किया जाए। और जैसे स्टार्ट करने की बारी आए, फार्म दिए, कुछ पैसा था, भरने का फार्म का पैसा लग रहा था। और जैसे मैं पेन चलाना स्टार्ट किया तो उस टाइम उन्होंने बताया कि इस फार्म का इतना पैसा लगेगा, तब आप इस फार्म को भर के फिलअप कर सकते हैं, आपकी सीनियरिटी लग जाएगी। और जैसे पैसे की बात आई उसी टाइम पे मैं खूब बढ़िया संस्कारी बेटा बन गया, संस्कारी भाई बन गया और संस्कारी दोस्त बन गया। उससे पहले कोई दिक्कत नहीं था, जब पैसा बिना लगे ज्वाइनिंग हो रहा था तो। और जैसे पता लगा पैसा है तो भैया से पूछ के बताऊंगा, मम्मी से पूछ के बताऊंगा, पापा से पूछ के बताऊंगा, दोस्त से पूछ के बताऊंगा। लेकिन वो बोला जाता है कि नेटवर्कर एक बार जब किसी को पकड़ लेता है और जब किसी को समझाने बैठ जाता है, उसके पास इतनी सच्चाइयां होती हैं, इतनी बड़ी बड़ी जानकारियां उसको होती है, सच्चाई, रियल जानकारी, कि इंसान समझा ही देता है। यस सर नो? और वहां पे भाई साहब भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ना जाने किस किस की कहानी सुनाए। और एज 18-19 साल का था। खून गर्म होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? भाई साहब खून एकदम गर्म हो गया। मैं बोला स्टार्ट करता हूं और जैसे तैसे फिर जल्दी स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद में मेरे दिमाग में एक बात चल रहा था कि मेरे जानने वाले जो लोग हैं इनको कुछ भी पता नहीं है कि इतनी बढ़िया कोई कंपनी भी है और इतनी बढ़िया लोग अचीवमेंट भी ले सकते हैं। मुझे लगा पता नहीं है। मैं अपने लोगों का फटाफट लिस्ट बनाया और फटाफट लोगों को जानकारी देने गया। एक आदमी को मैंने अपने जानने वाले को दिखाया जो बहुत खास थे। मैं बोला 1 गोलक नीचे 2 गोला, 2 गोलक नीचे 4 और 4 गोलक नीचे 8 गोला। वो बोले बंद कर दो। मैं बोला क्यों भैया, ये प्लान तो बहुत, अभी तो आगे पहुंचना बाकी, 8 ही गोला हुआ। बोले बंद कर दो। मैं क्यों? बोले समझ गए। मैं ये रियल समझा कि वाकई में समझ गए, लेकिन वो कुछ और ही था। मैं फट से फार्म आगे पहुंचा। मैं बोला भैया स्टार्ट करिए। फार्म लेके देख रहे तुमने भर दिया, पैसा जमा कर दिया, कितना लग रहा है? मैं बोला कर दिया। वो बोले तुम्हारा पैसा गया, तुम फंस गए। और हमसे समझदार इंसान जब बोले कि तुम फंस गए तो हमें किसका चेहरा याद आता है? जो हमको फंसाया है। यस सर नो? और जब मैं उनके पास गया, मैं बोला कि सर मुझे तो लोग बता रहा कि आप फंस गए। तो उन्होंने बहुत ही सटीक और बहुत ही बढ़िया जवाब दिया। बोले ज्ञानधर जी आप सही कह रहे हो, आप फंस गए हो। गुस्सा और लग गया। मैं बोला जब फंसना था तो मुझे फंसाए क्यों? बोले हाँ फंस गए, लेकिन आप बताओ
कि दुनिया में ऐसा कौन इंसान है जो फंसा नहीं है। कोई आदमी पुलिस की नौकरी कर रहा है तो आदमी पुलिस विभाग में फंसा है कि नहीं फंसा है? कोई और काम कर पाता है? कोई इंसान डॉक्टरी कर रहा, प्रैक्टिस कर रहा है, वो डॉक्टरी में फंसा है कि नहीं फंसा है? जहां पे आपको लगे यस वह यस बोल सकते हैं, जहां पे लगे नो वहां नो बोल सकते हैं। और दोनों नहीं कर पाएंगे, मुंडी हिला दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि आप समझ रहे हैं। कर पाएंगे? हर एक आदमी, कोई आदमी किसानी कर रहा है, वो खेती बाड़ी में फंस गया कि नहीं फंस गया? यस और नो, यस और नो बोले ज्ञानधर जी। इस दुनिया में हर एक इंसान कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, लेकिन एक बार यहां पे देख लो, जो आज के 4 साल 5 साल पहले फंसा है वही इंसान क्या है। और मैं अपने भैया और अपने पापा को भी देखा, इतने लंबे समय से लोग काम कर रहे हैं लेकिन जीवन बहुत ज्यादा नहीं बदला, वो दाल रोटी चल रही है। लेकिन यहाँ पर जब फोटो दिखाया गया कि पहले इंसान ऐसा था, साइकिल पे था, बाइक पे था, आज लग्जरी कार में है, लग्जरी घर में है, लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है, लाखों रुपया महीने का नहीं सप्ताह का कमा रहा है, तो मुझे लगा, बोले ज्ञानधर जी आप बताओ, एक जगह फंस करके 40 से 50 हजार कमाया जाता है और एक जगह फंस करके 5 से 6 लाख रुपया महीना कमाया जाता है। अगर जो आपको मौका मिले, फंसना तो हर हाल में है, चाहे यहां फंसो चाहे यहां फंसो, तो लाख वाले फंसना चाहिए कि हजार वाले पे? आपकी बात मैंने मान गया, मैं बोला भाई साहब लाख वाले में फंसना चाहिए, और इसमें फंस गया। और लगातार उसके बाद धुआंधार काम स्टार्ट किया, और अपलाइन ने बोला एक काम करना है। वो क्या काम है जानना चाहते हैं? बोले एक ही काम करना है, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, 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 आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। यही करते जाओगे अंदर, एक दिन तुम्हारा भी सप्ताह का लाखों रुपया आएगा। और आप सभी गवाह हैं, कंपनी का जो सबसे हाईएस्ट पे आउट है कितना है? कितना है? 1.5 लाख रुपया सप्ताह का। भाई साहब जो बिजनेस को ज्वाइन कर चुके हैं, जिनको प्लान आता है, उनके नजर में आज मैं महीने का 10 से 12 लाख रुपया महीना कमाता हूं। बाकी जो हमारे भाई यहाँ पे फ्रेशर आए हैं, उनके नजर में 5 से 6 लाख रुपया महीना कमाता हूं। काम चल गया कि नहीं चल गया? लोग बोले एक नहीं आएंगे, 2 नहीं आएंगे, कंपनी भाग जाएगी, सारा पैसा चला जाएगा। भाई साहब 1 भी आए, 2 भी आए, 10 भी आए, 50 भी आए, और आज बताते हुए बहुत खुशी होता है कि आज हमारे साथ में 40,000 से ज्यादा लोग ज्वाइन है, 40,000 से ज्यादा लोग ज्वाइन है, जिसमें करीब 5,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, हर जॉब के लोग हैं, 5,000 से ज्यादा लोग हैं। तो आप बताएं डिसीजन लेकर के अच्छा किया या बुरा किया? आप भी डिसीजन लेना चाहते हैं? कुछ लोग ले भी चुके होंगे। मैं, समय थोड़ा कम है, और एक नॉर्मल इंसान भी कहां तक सोच सकता है और कहां तक पूरा कर सकता है, समझ रहे हैं? और कब कर पाएगा? जब हमारे साथ में एसक्लीपियस होगी और हमारे साथ अपलाइन होंगे, और अपलाइन के हाथ को हम पकड़े रहेंगे, तो कोई दुनिया का माई का लाल नहीं है जो आपको सफल होने से रोक दे। करेंगे आप लोग? उससे पहले एक टारगेट है, जैसलमेर टारगेट चल रहा है टारगेट। जैसलमेर टारगेट कितने लोग करना चाहते हैं? जैसे मैंने आपको पॉकेट डायरी का, पेन का और डायरी का मैंने बताया कि टारगेट लोग अचीव करते थे। इस कंपनी का टारगेट सिर्फ जीतते जाइए, जीतते जाइए, जीतते जाइए। आप ज्यादा नहीं, 2 से 2.5 साल के अंदर अपनी आप डायमंड बन जाएंगे। सिर्फ टारगेट आपको जीतना, कोई भी टारगेट नहीं छोड़ना है। और टारगेट कितने का है? सिर्फ 14 पेयर का है। यस और नो? तो पिछली बार हम लोग कुछ लोग जीते थे और साथ में गए थे। एक वीडियो है, जैसलमेर लगा दीजिए, और ये लास्ट वीडियो है। इतने सारे अचीवमेंट है कि टाइम नहीं है बताया जाए, बस ऐसे देख लीजिए। अभी जैसलमेर का सिर्फ देख रहे हैं। ऐसे गोवा कितनी बार गया, जैसलमेर, जोधपुर, नैनीताल, आगरा, दिल्ली, मतलब जितना भी इंडिया में घूमने वाला टूरिस्ट प्लेस है वो सब घूम चुका, कई बार घूम चुका हूं। बाकी अभी कंपनी में ज्वाइन किया, करीब 7 विदेश का टूर पेंडिंग में है, जिसमें से 2 या 3 सेल्फ है, बाकी सब कपल है, और एक विद फैमिली है, सब बाकी है। और जब घूमना स्टार्ट करेंगे तो सिर्फ विदेश नजर आएंगे, मजा आएगा। भाई साहब एक किसान का बच्चा अगर इतने लेवल पर जाए तो छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बड़े आदमी को कोई बड़ा बना सकता है, लेकिन दम उसके अंदर जो छोटे आदमी को बड़ा आदमी बना दे, और उसी पे एसक्लीपियस कर सकती है। अच्छा, आप लोगों को इतना सारा बात बताया, शायद विश्वास तो आपको हो ही गया होगा। चेक देखना चाहते हैं आप लोग?
देखना चाहते हैं चेक हमारा? लॉकडाउन से दिखा दें आपको। पहला लॉकडाउन कब लगा था? 22 मार्च सन 2020 से लेकर अभी तक का आपको चेक दिखा देता है। कितना फिर कैलकुलेशन कर लीजिएगा। नेक्स्ट करिए। ये देखिए आपको ऑनलाइन हम दिखा रहे हैं, स्क्रीनशॉट नहीं है, ये लाइव चल रहा है। यहां में डेट भरा जाएगा। डेट भरिए 22 मार्च सन 2020। अब तो यकीन हो जाएगा। अब तो बोल लीजिए। हाँ, मार्च सन 2020 से लेकर अब तक का पूरा चेक आ जाएगा। इसमें कुछ पेमेंट अभी नहीं दिखाएगा, वो दूसरे पोर्टल में दिखाता है, लेकिन आपको ये दिखा देते हैं। देखिए कितना है लॉकडाउन से लेकर अभी तक। इसको जरा मार्क करिए एक बार। इस पहले जूम कर लीजिए, जूम हो जाएगा। जूम कर लीजिए तो ऐसे दिखाइए। हाँ, उसको मार्क करिए, उसको क्लिक करके वहां दिखाइए ना, उसको दिखाइए ना, उसको कहां कर, उसको करिए टोटल वाले को, उसी वर्ग को करिए भाई, अमाउंट को करिए सिर्फ। हाँ, उसको अमाउंट को करिए सिर्फ, बस। कितना अमाउंट है? कई लोग 1,47,000 पढ़ेंगे। कितना है भाई साहब? लॉकडाउन आने के बाद कई लोग का कमर्शियल गाड़ी बिक गई, कई लोग का मकान बिक गया, कई लोग का नौकरी छूट गया, कई लोग का बड़े बड़े जो सर्विस कर रहे थे, लाख लाख रुपए पा रहे थे, उनका 50% सैलरी हो गया, 80% हो गया। ऐसा नो, हमारे भी जानने वाले हैं, कई लोग का ऐसे हुआ था। लेकिन लॉकडाउन में सबकी इनकम कम हुई है, लेकिन हम लोग की इनकम ज्यादा हुई है। जो आपके साक्षात दिखा रहे हैं आपको, लॉकडाउन से लेकर अभी तक का जो मेरी इनकम है 1,47,77,742 रुपया। अभी भी किसी भाई को और किसी बहन को डाउट होगा तो मिल के जाइएगा और प्रैक्टिकल देख के जाइएगा, लेकिन अनजाने में कोई बड़ा चीज हमसे मिस ना हो जाए। यस और नो? दिल दिमाग से जांच करके जाइए, और जब एक बार कंफर्म हो जाए कि सही है, तो बोला जाता है जब भरोसा ना हो तो किसी को छेड़ना मत। क्या? भरोसा ना हो तो किसी को छेड़ना मत, और एक बार भरोसा हो जाए तो मेरे दोस्त किसी को छोड़ना भी मत, किसी को छोड़ना भी मत। ओके, थैंक यू। बहुत ही पेशेंसफुली हमको आप लोग सुने, इसके लिए आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।